खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर दो समुदायों में उपजा विवाद। तनाव की स्थिति में मामला पहुंचा NAB थाने। नाई समाज ने बालिका अपहरण और हत्या के मामले में जताया आक्रोश। राष्ट्रीय नाई महासभा ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरिस्का का दायरा बढ़ाने को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। उमरैन के धवाला सहित अन्य गांव को CTH में जोड़ने का है मामला। और कार की टक्कर से महिला की हुई मौत, वहीं बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने किया घायल। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुंगस्का क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने NAB थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मुंगस्का में वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर उसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। यहाँ गुरुद्वारा निर्माण किया जा रहा है, जबकि कोर्ट के आदेश से वहां रह रहे परिवार को तय ढांचे में रहने की ही अनुमति है। वहीं मौके पर रहने वाले सिख परिवार और समाज के अन्य लोगों का कहना था कि यहाँ केवल अखंड पाठ और उसके बाद लंगर का आयोजन होना है। इस दौरान पूर्व मंत्री नसरू खां और सचिव अकबर हुसैन ने बताया कि परिवार के पास केवल रिहायशी में हिस्से का अधिकार है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर वहां गुरुद्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसके जो फादर थे वो कभी किसी जमाने में वक्फ बोर्ड के किराएदार थे। कौन? इनके फादर जीत सिंह जी। अच्छा। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद इनकी बेटी आ गई। हमारे हाई कोर्ट से भी इनके खिलाफ डिग्री आई हुई थी कि इस पूरी प्रॉपर्टी पे पोजीशन लिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट को आदेश दिया आप वहाँ जाके तफ्तीश करो मामला क्या है। इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि इस बीच के जगह को छोड़ करके जहाँ अभी यातिकर्मी रह रही हैं दोनों तीनों बेटियाँ, माँ बेटियाँ, इस ज़मीन को छोड़ करके पूरी ज़मीन का पोजीशन वक्फ बोर्ड ले सकता है। लेकिन हमने किसी कारणवश उसमें पोजीशन नहीं लिया, मगर उसकी भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है और इनके खिलाफ भी दोबारा एप्लीकेशन डबल बेंच हाई कोर्ट में लगा रखी है हमने। तो वहाँ से जब तक कोई फैसला ना आ जाता, जब तक भाई जो दरगाह ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, किसी ज़माने की सन 47 से पहले की वो दरगाह है, आबिद अली शाह के नाम से पूरी प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के नाम से है, उस प्रॉपर्टी को इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। उसके जो नीचे बेसमेंट जो बना पड़ा था, उस बेसमेंट का पूरे चारों तरफ से बंद कर दिया इन्होंने, और वहाँ अब गुरुद्वारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत पुरानी ज़मीन है दरगाह की, मुंगस्का के अंदर। ये काफ़ी वक्फ बोर्ड में ये दर्ज है सारी। उसमें काफ़ी कुछ एक जो सरदार आके बसा था वो बसे हुए हैं, बाकी सब ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। अब उसमें आज तक अब इन्होंने कोई कोर्ट से कोई फैसला हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कोर्ट ने ये आर्डर दिया है कि मकान में रह सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मकान में रहे, हम कोई उसमें तो रह रहे हैं, वो आज तक पहले से ही रह रहे हैं, कोई नए तो रह नहीं रहे। अब उन्होंने नाजायज इसको यहाँ गुरुद्वारा बना रहे हैं, जो गुरुद्वारे बनाने का कोई उसमें है नहीं। अभी हम प्रशासन से मिले, इन पुलिस वालों से भी कहा है कि भाई आप वहाँ जाओ, ये रमजान का महीना है, इसमें दंगा न भड़के, किसी बात को कोई वो करें, आप जो हकीकत है हकीकत कार्रवाई करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इनसे, जो इनको बताया है, सारे लोग जो परेशान हैं। कितने जमीन है वो? ये 2 बीघा 7 बिस्वा है। अच्छा, 2 बीघा 7 बिस्वा। अच्छा, कितने? 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन है, और उसमें वो इसका ऑर्डर भी होया पड़ा जी, पैमास कर अच्छा, अपना कब्जा ले। अब आप यहाँ मिले हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? अभी प्रशासन को संतुष्ट वो संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे। मैंने ये कहा है कि भाई आप ये कह रहे हो कि कोर्ट का ऑर्डर है, अरे कोर्ट का ऑर्डर उसका रहने का है, गुरुद्वारे बनाने का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बाहर उन्होंने सामान पटक रखा है, चारों तरफ वो कब्जा कर रहे हैं, सब कुछ है। आप कह रहे हो कि उनका कोई लेना देना नहीं है। बीकानेर में हुए सैन समाज की कक्षा 8 की बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के विरोध में और परिवार को न्याय सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सैन समाज राजगढ़ के लोगों ने राष्ट्रीय नाई महासभा राजस्थान के प्रदेश मीडिया प्रभारी महावीर सैन के नेतृत्व में SDM के निजी सहायक यशवंत सैनी को मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय नाई महासभा राजस्थान के प्रदेश मीडिया प्रभारी महावीर सैन ने बताया कि बीकानेर जिले के
वज्जू थाना क्षेत्र के रणजीतपुरा के गांव की 13 वर्षीय बालिका 21 फरवरी को 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने घर से निकली थी, जो कि लापता हो गई। उसके बाद बालिका का शव रोही क्षेत्र में अर्धनग्न अवस्था में मिला। बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई, जिससे सैन समाज को आघात हुआ है और करीब 3 दिन से इस घटना के विरोध में वज्जू थाने में धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय, किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री राहत कोष से नियमानुसार मुआवजा एवं अपराधियों को शीघ्र सजा दिलवाने की मांग की है। इस मौके पर सैन समाज के लोग मौजूद रहे। बीकानेर जिले के रंजीतपुरा गांव में कक्षा 8 की बालिका के साथ एक गरीब के द्वारा रेप कर हत्या कर दी गई। उसको लेकर राजगढ़ सैन समाज तहसील के समाज द्वारा बालिका के हत्यारों को कड़ी सजा व परिवार को न्याय व सरकारी नौकरी के आश्वासन हेतु सरकार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अकबरपुर में सरिस्का का दायरा बढ़ाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बानसूर विधायक देवी सिंह द्वारा सीटीएच दायरा बढ़ाने को लेकर कहा गया कि गांव धवाला नेशनल हाईवे 248A पर स्थित है, जिसमें सीटीएच दायरा बढ़ाने पर विधायक देवी सिंह ने विधानसभा में मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले धवाला गांव 0 सीटीएच के दायरे में था, लेकिन अब 1 किलोमीटर का दायरा कर दिया। इससे स्थानीय उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, जिससे स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा होगा। इसीलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। भूपसेड़ा और अलवर जिले का धवाड़ा गांव है, जिसको पहले 0 किलोमीटर उसका सीटीएच से डेवलपमेंट के लिए ऑथराइज था, लेकिन अब 1 किलोमीटर का दायरा कर दिया। और मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि जो उद्योग पहले लग जाते हैं, जो माइनिंग पहले जमीन माइंस अलॉट कर देती है, उस समय उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और उस समय अगर 0 किलोमीटर का दायरा है तो सरिस्का का एरिया आप 2 किलोमीटर आगे ले जाकर फिर बाद में उससे नहीं नापे। इससे उद्योग जो लगाता है उसके करोड़ों रुपए की पूंजी डूबने का डर भी रहता है और वो आदमी बर्बाद हो सकता है। इसी तरह वहाँ होटलें धवाड़ा में बनी हुई है, उसके अगल बगल के उसी पर्वत क्षेत्र के गाँव हैं जो सीटीएच एरिया से बाहर हैं या बफर जोन से बाहर हैं, लेकिन उस गांव विशेष को सीटीएच में आपने डाल लिया और उनके जो वो होटलें चल रही है उनके लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया। वहाँ वो कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, इको फ्रेंडली लोग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही जंगली जो बबूल है, ये सबसे पहले आप सरिस्का में इसका उन्मूलन करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और रामपुर क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अगर विस्थापित किया जाए तो मेरे बानसूर में भूपसेड़ा के पास में ज़मीन पड़ी है, बानसूर में गूता के पास ज़मीन पड़ी है, लाखा नांगल के पास ज़मीन पड़ी है, वहीं उनको अलॉट की जाए और उनको मुआवजा आप उदार दिल से 3 गुना दें, ताकि वन्य जीवों की भी रक्षा हो और वो 500 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको उस जगह को छोड़ने में दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद, आपने मुझे बोला। हनुमान सर्किल हाईवे पर एक महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा सोमवार शाम हाईवे पर हुआ। मृतका सोना के पति रामचंद्र ने बताया कि सोना अपने बेटे की शादी के लिए लोन पास करवाकर घर लौट रही थी। हाईवे किनारे पैदल चलते समय तेज गति से आ रही कार ने पीछे से टक्कर मार दी। मृतका के परिवार में एक बेटी और 3 बेटे हैं। वैशाली नगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे पास तो फोन आया था हमारे लड़के का कि भाई तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तेरी इसकी ताई का, और वहाँ है हनुमान चौराहे के पास में। हम गए तो सांस ले रही थी, छाती पुकार रही थी। अपने डॉक्टर जिस गाड़ी से हुई थी उसी गाड़ी से भाई वो अपने कॉलोनी में ले गया। उन्होंने दवाई लगाई, सांस की बेल लगाई, वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले गए। क्या नाम है इनका? सोना देवी। पति का नाम क्या है? रामचंद्र। कहाँ की रहने वाली है? देवखेड़ा। अच्छा, कहाँ जा रही थी ये कोई कागज के ऊपर साइन करवाने के लिए कहीं गई थी। कहाँ पर? इधर बाजार में ही आई थी। अच्छा, घर से बैंक में? पता नहीं क्या करने। अच्छा, फिर अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं।
घायल युवक कृष्ण माचाड़ी का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण अपने गांव से बाइक लेकर मोबाइल में पैसे डलवाने के लिए निकला था। जैसे ही वह तिराहे पर पहुंचा, अचानक तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कृष्ण को जिला अस्पताल अलवर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा मकान में चोरी की गई है। इस घटना में जेवरात और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित मदन लाल यादव ने बताया कि वह अपने परिवार सहित अपने गांव गए हुए थे। घर पहुंचकर देखा तो मुख्य दरवाजे और कमरों के ताले टूटे हुए थे और अंदर का सभी सामान बिखरा भी हुआ था। पीड़ित के अनुसार करीब आधा किलो चांदी, सोने की कान की बालियां, अन्य चांदी के सामान, लगभग 45,000 रुपए नगद और सूटकेस में रखे 5,000 रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। अरावली विहार थाना क्षेत्र में शादी समारोह से मोटरसाइकिल पार्किंग से चोरी हो गई। चोर ने बाइक का लॉक तोड़ा और करीब 30 सेकंड में बाइक लेकर फरार हो गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अहिरबाज तुलेड़ा निवासी पीड़ित सुनील यादव ने बताया कि वह अपनी साली की शादी में गया था। पीड़ित के अनुसार सुबह करीब 11 बजे पार्किंग में पहुंचा तो बाइक वहां से गायब थी। सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पता चला कि रात्रि को एक अज्ञात युवक बाइक का लॉक तोड़कर उसे ले गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अलवर नगर निगम में वर्ष 2012 में चयनित सफाई कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा मामला फिर सामने आया है। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज 329 चयनित कर्मचारी नगर निगम आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से नियुक्ति की मांग करने के बावजूद प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी मांग को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा से भी मिल चुके हैं। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा 14 दिन का समय मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र नियुक्ति नहीं दिए जाने पर आंदोलन किया जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया था उन्होंने। 15 दिन के अंदर अंदर हमारा नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा हम सबको, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं, कोई नहीं हमको बुला रहा है कि ले जाओ नियुक्ति पत्र। नहीं, ऐसे धक्के खा रहे बार बार आकर। किसने दिया था? साहब ने दिए थे। अच्छा, कब की बात है? आए थे हम 8-10 दिन पहले भी आए थे संजय शर्मा के यहाँ। कितने दिन का टाइम दिया था इन्होंने? 14 दिन का दिया था। 14 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ कुछ उसका? नहीं। अच्छा हम अच्छा। चाहते हैं हमें इतना धक्का ना खिलाए और हाथ जोड़ के विनती है, हमें इतना परेशान अगर हम बहुत परेशान हैं। बार बार आस लेकर के आते हैं और फिर निराशा होकर चले जाते हैं। हमारी 2012 की 329 चयनित अभ्यर्थियों के लिए मामला है। तो अभी हम माननीय मंत्री साहब से मिले थे 14 दिन पहले, तो वहाँ पे मौजूद कमिश्नर साहब को वहाँ बुलाया था साहब ने और 14 दिन का समय मांगा था। आज कम से कम इन मांगों को 1.5 महीना हो चुका है, लगा अब तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। इसके विषय में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम अब साहब देखो सारे वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी है, कहाँ जाए, बेरोजगार है, अब नौकरी है नहीं, उनके लिए अब सरकार ने सब कुछ आदेश कर रखे, उसके बाद भी हमारी सरकार जारी है, सब कुछ आ रही है। कमिश्नर साहब अभी तक इनको पता नहीं क्या बात है कि अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अतिका शुक्ला ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजस्व संबंधित कोर्ट केसेस और राजस्व प्रकरणों का डिस्पोजल, फार्मर रजिस्ट्री, पंजीकरण एवं संपर्क पोर्टल परिवादों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी सजगता एवं संवेदनशीलता से कार्य करते हुए बकाया राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार लंबित कोर्ट केसेज का नियमित रूप से रूल्स के अनुसार निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट घोषणाओं एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया आदि को संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर, योगेश डागुर, उपखंड अधिकारी माधव भारद्वाज सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार वीसी के माध्यम से जुड़े। राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान वन एवं पर्यावरण अनुदान मांग पर अपना वक्तव्य देते हुए बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधानसभा क्षेत्र के भूपसेड़ा, रामपुर, मुंडावरा एवं खरकरी कला से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को मजबूती के साथ सदन में उठाया। वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। क्षेत्र के विकास और जनहित के लिए आवाज निरंतर सदन में उठाई जाती रहेगी। हमारे वन मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में
ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनकी तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरिस्का का एक हिस्सा कोटपुतली ज़िले में भी लगता है। मेरे रामपुर विधानसभा रामपुर में गुढ़ा गांव में वनकर्मी और ग्रामीणों के बीच कुछ गतिरोध पैदा हुआ और कानून की आड़ लेकर उन वनकर्मियों ने ग्रामीणों पर केस दायर कर दिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसमें नैतिक और व्यवहारिक पक्ष का ध्यान रखा जाना चाहिए और जो कानून की आड़ लेकर कर्मचारियों ने राजकार्य बाधा का केस लगा दिया और ग्रामीणों को भयभीत कर दिया, वो बहुत परेशान है। इस पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर, नैतिक दृष्टिकोण अपनाकर इस केस को वापस लिवाने की कृपा करें, क्योंकि वहाँ जो वन है वो सरिस्का का मैं मानता हूँ सबसे अच्छा वन है और वो उन ग्रामीणों की वजह से है, क्योंकि वो ग्रामीण वन रक्षक हैं। उन्होंने वन को नष्ट नहीं किया, उसकी रक्षा हमेशा की है। मेरे वहाँ नाथुसर और लोज गांव है, उस गांव को विस्थापित करने की तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जो वहाँ डीएलसी की रेट जो निर्धारित की है, व्यवहारिक रूप से डीएलसी रेट वहाँ 3 गुना अभी ज़मीनों की कीमत हो गई है। तो जिस तरह से NHAI वगैरह ज़मीन जब आवाप करती है तो किसानों को 3 गुना मुआवजा देती है, आप भी उसी तरह से 3 गुना मुआवजा देने की कृपा करें। मेरे मांडवी ऋषि की तपोभूमि है और उसके पास में सैकड़ों बीघा जमीन गांव की है जो गैर मुमकिन है, चारागाह में बोलती है। वहाँ भी फॉरेस्ट वाले आकर वहाँ शमशान का काम भी नहीं करने देते, जो 500 साल पुराने शमशान है। अब मैं मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई फॉरेस्ट गांव वालों की अगर ज़मीन है, गैर मुमकिन ज़मीन है, तो गांव के पास ही होगी, वो कोई फॉरेस्ट के बीच के क्षेत्र में तो होगी नहीं। और फॉरेस्ट वाले अपने क्षेत्र से बाहर आकर गांव की पास की ज़मीन पर अपना क्लेम करते हैं और गांव वालों को परेशान करते हैं। हम वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं पैसा देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे सकता, क्योंकि इस फॉरेस्ट के नाम पर हमारे सब SDM भी डरते हैं, तहसीलदार भी डरते हैं और वो पट्टा जारी नहीं करते हैं। ACGM कोर्ट की मांग पूरी होने पर मुंडावर विधायक ललित यादव का नीमराना बार संघ ने सम्मान किया। बार संघ के अध्यक्ष उदय सिंह यादव ने विधायक ललित यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया और आगे भी सहयोग के लिए अपेक्षा की। विधायक से भविष्य में ADJ कोर्ट खुलवाने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर उदय सिंह यादव, एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी, जितेंद्र सामरिया, मकर ध्वज शर्मा, अमित सोनी और सुभाष चंद्र आदि मौजूद रहे। खाटू श्याम जी मेले में जाने के लिए अलवर डिपो द्वारा 12 बसों को लगाया गया है। ऐसे में रोडवेज के कुछ रूटों पर बसों का संचालन प्रभावित रहेगा। अलवर डिपो के यातायात प्रबंधक अब्दुल गफ्फार ने बताया कि रोडवेज मुख्यालय से मिले निर्देश अनुसार खाटू धाम में भरने वाले मेले के लिए अलवर डिपो की 9 और 3 अनुबंधित बसों को अलवर से रवाना किया गया है। 28 फरवरी तक भरने वाले मेले में दिल्ली, लक्ष्मणगढ़, भरतपुर, हिंडौन और दौसा सहित अन्य रूटों की बसों को मेले के लिए लगाया गया है। सर 9 बसें अतिरिक्त लगाई हैं, 3 और हैं गाड़ियां दी। उनके लिए कुछ रूटों को हमने वो करा है। उन रूटों को काट के अलवर दिल्ली है, खेर है, लक्ष्मणगढ़ है, अलवर तिजारा दिल्ली है, एक भरतपुर है, हिंडौन वाली है, अलवर दौसा जटवाड़ा है, लक्ष्मण ठीक है। तो इन रूटों पर सवारियों के लिए इनके लिए क्या है, बीच बीच में कुछ गाड़ियों को व्यवस्था भी करेंगे इनके लिए अलग से। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक पार्क में करीब 1 माह से सफाई व्यवस्था नदारद बनी हुई है। यहाँ पर यात्रियों को बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री कान्हा ठाकुर ने बताया कि वह भरतपुर से अलवर अपने दोस्त से मिलने आए हैं। बस लेट होने के कारण कुछ समय के लिए पार्क में आकर बैठा तो यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, जिससे वे दुर्गंध आ रही है। उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की बात कही। यहाँ बहुत गंदगी हो रही है, बैठने का भी मन नहीं करता है। यहाँ पे बदबू आती है बहुत ज्यादा। यहाँ तो क्या साफ सफाई होनी चाहिए? साफ सफाई होगी तभी यहाँ कोई बैठ पाएगा, नहीं तो कोई नहीं बैठेगा यहाँ। पूरे उसका एक ही मात्र है ये जिले में। बिल्कुल सर, साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई तो होगी तभी कोई यहाँ बैठेगा, नहीं कोई नहीं बैठेगा। कितने दिनों से लगता है ये कचरा फैला हुआ है? सर करीब ये लगता है करीब कोई महीने भर से सफाई नहीं हो रही है, महीने भर से बिल्कुल भी। हम तो आज आए थे इधर थोड़ा सा बैठे तो बहुत गंदगी है यहाँ। राजस्थानी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। प्रतियोगिता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कीम 8 में आयोजित की जाएगी।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलवर के खिलाड़ियों को प्रविष्टियां सचिव को जमा करनी होगी। प्रतियोगिता के दौरान जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा। सचिव भवेंद्र अरोड़ा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। कचहरी परिसर स्थित उप डाकघर में अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान ने बताया कि स्पीड पोस्ट और पार्सल के लिए एक अतिरिक्त काउंटर शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 150 से 200 स्पीड पोस्ट और पार्सल अधिवक्ताओं एवं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े आमजन द्वारा भेजे जाते हैं। बढ़ते दबाव को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर के निर्देश जारी कर दिए गए। काउंटर की जरूरत हमें इसलिए थी, हमारे यहाँ पर 1200 से ज़्यादा अधिक एडवोकेट जो रोज प्रैक्टिस के लिए आते हैं। डाक की व्यवस्थाओं के लिए एक कियोस्क हमें कम पड़ रहा था, क्योंकि आने वाली आगामी लोक अदालत में भी हमारी क्वांटिटी बल्क में और वॉल्यूम में ज़्यादा थी। तो ज़्यादा वॉल्यूम वाले के इंतजार में सिंगल वाला जो आदमी जो डाक लेके आया वो खड़ा रहता था, तो उससे अधिवक्ता समाज में काफ़ी गहरा रोष था, जिसके लिए हमने अपने प्रवर अधीक्षक जो हैं जब्बार जी, उनसे बात करी थी टेलीफोनिक वार्ता पर। उनको इस बात की गंभीरता से अवगत कराया कि वहाँ पर जो न्यायालय परिसर में उपस्थित हमारे यहाँ पे डाकघर है वो अपनी कार्य क्षमता से अधिक का कार्य कर रहा है, उसको यहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस पर उन्होंने अपना रिकॉर्ड लेकर इस तथ्य की जांच करी। तथ्यों की जांच के बाद उन्हें जिला अभिभाषक संघ की बातों को सत्यापित करने पर उन्होंने एक नए कियोस्क को और उसको चालू किया। उसके लिए मैं प्रवर अधीक्षक जब्बार जी को धन्यवाद देता हूँ। श्रीमान प्रवर अधीक्षक महोदय जब्बार खान जी की तरफ से एक MPCPM काउंटर अतिरिक्त खुलवाया है। लोड कितना था ज़्यादा? यहाँ पे वर्क लोड 130 से 150 तक डेली बुकिंग होती है। कब से चालू किया है? ये कल से चालू किया गया, 23/2/2026 से। अलवर में किशनकुंड रास्ते के पास किशनकुंड पर्यावरण समिति द्वारा सफाई की गई। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में पानी के कुंडे एवं रास्तों की साफ सफाई की गई। गर्मियों में पक्षियों को समिति के द्वारा परिंदे लगाए जाते हैं। सदस्यों ने कहा कि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। इसके तहत लोगों से यह भी आग्रह किया गया कि सफाई व्यवस्था तथा जीव संरक्षण के लिए सभी जागरूक बने। पर्यावरण समिति के सभी मेंबर्स आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये रास्ता किशनकुंड की तरफ जाता है और रास्ते में लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो गंदगी फैला देते हैं। तो हमारे दो सक्रिय मेंबर हैं, अमित जी और बिट्टू जी, इन्होंने इतना आज इकट्ठा किया है कूड़ा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस तरह यह गंदगी नहीं फैलाएं और इसको साफ सुथरा रखें। आज पर्यावरण सेवा समिति की ओर से स्वच्छ अभियान चलाया गया है, जिसमें ये जितना भी ये कचरा वचरा है, बोतल वगैरह पड़ी है, ये प्लास्टिक के कट्टे वट्टे सब ये इकट्ठे करे गए हैं और यहाँ हर महीने सफाई होती रहती है। और मैं आने जाने वाले सभी जो पर्यावरण प्रेमी होंगे निवेदन करता हूँ कि जो भी अपने साथ डिस्पोजल सामान लाएं या खाने पीने का कोई भी सामान हो, उसको बचे हुए सामान को उसमें डस्टबिन में ही डालें। किशनकुंड पर्यावरण समिति हर साल सफाई का कार्य करती है। हमने जितने भी कुंडे हैं ना, सबों की सफाई की हुई है। अब रेगुलरिटी कंटिन्यू दोबारा चल रहा है। तो मेरे सबों से अनुरोध है, जैसे अमित भाई, हमारे बिट्टू भाई, बिशन कालरा जी, भूपेश पवार जी, राजेश भाई, मैं प्रवेश जैन, हम लोग यहाँ सक्रिय हैं सफाई को लेकर, स्वच्छता के लिए काफी सीरियस है। तो हम लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि कृपया कूड़ा यहाँ ना फेंके। कठुमर में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की बैठक सोमवार को की गई। IPS सतवीर सिंह के निर्देशानुसार नए अध्यक्ष के मनोनयन में यह बैठक की गई। जिलाधिकारी हीरालाल बैरवा, छगनलाल गंडूरा, रामलाल नागर व सोसाइटी के अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से सोसाइटी का नया अध्यक्ष करण सिंह कोहली को नियुक्त किया गया है। इस मौके पर महेंद्र मसारी, भोबल जाटव, दुलीचंद कोहली, खेमचंद लेखी और शिवलाल जाटव आदि मौजूद रहे। शहर में खुदनपुरी वार्ड 42 में कई विकास कार्यों का उद्घाटन भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। स्थानीय निवासी मास्टर कुंदन लाल जाटव ने बताया कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार शहर का विकास कर रही है। वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का आभार व्यक्त किया गया है। इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा के निजी सचिव मनोज शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। पटरी पार की जो सुध लेने वाली सरकार है, उस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पटरी पार एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर विकास कार्यों की प्रबल संभावनाएं थी। मैं आदरणीय हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी
और केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के अलावा झाबर सिंह खर्रा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो वर्चुअल उद्घाटन इन कार्यों को किए थे, उन कार्यों का आज कार्यकर्ताओं द्वारा एक जश्न बनाकर हमारे खुदनपुरी का जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 42 है, वहाँ पर पट्टिकाओं का उद्घाटन किया गया है। हमें बेहद खुशी है। हमारे यहाँ एक लंबे समय से नाले और सड़क की जो मांग थी वो पूरी कर दी गई है, और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कों की डिमांड थी वो लगभग सारी सड़कें बन चुकी हैं। एक छोटी सी समस्या कहीं कहीं पानी सप्लाई की ज़रूर है, उसका आज जब उद्घाटन हो रहा था तो महिलाओं द्वारा और हमारे वार्ड के निवासियों ने उसको कहा और तत्काल रूप से पानी के विभाग में फ़ोन किया है और वो कल से उसको भी सुचारू करने के प्रयास करेंगे। सर, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद थे, कितने लोग थे? इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ये आज का उद्घाटन जो किया गया है, लोकार्पण जो किया गया है, इसमें विभिन्न जो निजी सचिव हैं संजय शर्मा जी के, वो मौजूद थे और विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष के अलावा, विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय खुदनपुरी वार्ड 42 के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी ली। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने राजस्थान सरकार से अलवर राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय और भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के लिए अनुदान देने की मांग की है। अभी बहुत ही कम अनुदान मिल रहा है, जिससे विश्वविद्यालय का संचालन सही से नहीं किया जा रहा है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए जो समय पर फैसले लेकर विश्वविद्यालय का संचालन सुचारू रूप से कर सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिस तरह से अलवर के मत्स्य भर्तृहरि विश्वविद्यालय और भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रजनगर विश्वविद्यालय में अनुदान नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, विद्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है, विद्यार्थियों की फीस से ही विद्यालय और महाविद्यालय का संचालन हो रहा है, ये व्यवस्था है। आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं की पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है इस पर निर्भर करता है। हमारे अलवर का मत्स्य विश्वविद्यालय और भरतपुर का ब्रज विश्वविद्यालय दोनों के बारे में पता चला है कि केवल विद्यार्थियों से जो फीस आती है उसी से इनका काम चल रहा है। सरकार इनको कोई अनुदान नहीं दे रही है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, विशेषकर महामहिम राज्यपाल महोदय से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सीधे उन्हीं के अंडर में आते हैं, कि वो इनके लिए बजट जारी करें ताकि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जा सके, अध्ययन और अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से हो सके, शोध कार्य हो सके, खेलों की गतिविधियां बढ़ सके और हमारे जो युवा यहाँ पढ़ते हैं उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तभी जाके यहाँ विश्वविद्यालय खोलने का जो हमारे नेता भौर जितेंद्र सिंह जी ने भर्तृहरि विश्वविद्यालय खुलवाया, इसका अलवर की जनता को लाभ मिलेगा। नहीं कागजों में ऐसे काम चलाने से काम नहीं चलेगा। सर, विश्वविद्यालय में समय पर पीएचडी नहीं हो रही, समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, समय पर परिणाम नहीं आता परीक्षाओं का, और अव्यवस्थाओं का दौर। आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें फोकस होना चाहिए? निश्चित रूप से कांग्रेस राज में एक कमेटी बनी हुई थी, वो देख रेख और निगरानी के लिए थी। वो कमेटी शायद अब बनी नहीं है। वो कमेटी रहती है, जनप्रतिनिधियों का वहाँ हस्तक्षेप रहता है, तो अधिकारी भी काम करते हैं। तो उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, शोध कार्य समय पर हो, खेल गतिविधियाँ बढ़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अध्ययन और अध्यापन कार्य हो सके, उसके लिए कमेटी पुनः इनको गठित करनी चाहिए और उसकी देख रेख में विश्वविद्यालय चलाना चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा हमारे अलवर जिले के युवाओं को मिल सके। कृषि उपज मंडी में नई सरसों की आवक हो रही है। केडलगंज व्यापार संचालन समिति अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि इस बार किसानों की अच्छी फसलें हुई हैं, जिससे उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। होली के अवसर पर किसान लगातार अपनी सरसों की फसल को तैयार करके मंडी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ व्यापारी और मंडी के कर्मचारियों के लिए भी होली मंगल में रहेगी। मैं सत्य विजय गुप्ता, अध्यक्ष केडलगंज व्यापार संचालन समिति अलवर। हमारी संस्था की तरफ से सभी किसान भाइयों को, व्यापार भाइयों को, पलदार भाइयों को और सभी देशवासियों को होली
की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये त्यौहार अच्छा रहे और उन्नति करे और किसान भाइयों की फसलें अच्छी हों, अच्छे दामों पे बिके, जिससे सबका रोजगार मिले, देश का भी भला होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो दोनों मंत्री जी हैं, भूपेंद्र जी यादव और संजय शर्मा जी, ये भी बहुत अच्छा अलवर में विकास कर रहे हैं। पानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। चंबल का पानी अलवर ला रहे हैं, जिससे जयपुर संबंध बांध में छोड़ा जाएगा और यहाँ से पीने की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप होगी। तो इन सभी का भी आभार हमारे व्यापार मंडल की तरफ से, दोनों मंत्रियों का। अभी जो उन्होंने मैराथन दौड़ कराई, उससे भी हमारे यहाँ पर्यटकों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे जो इस टाइम दोनों डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में और देश में, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये अच्छा काम करती रहे और इनको बहुत बहुत आभार हमारी पूरी संस्था की तरफ से। और होली की भी सबको शुभकामनाएं पूरे देशवासियों। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी
होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र में मालाखेड़ा से रिंगस खाटू धाम के लिए रवाना हुए। हाथों में ध्वज लेकर भजन सत्संग करते हुए पद यात्रा खाटू धाम चली। रास्ते में यात्रियों की रुकने की व्यवस्था के साथ भोजन इत्यादि का भी ख्याल रखा गया। दिन और रात्रि में पद यात्रियों का जत्था चलता रहा। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम खेड़ली पिछनौत ग्राम पंचायत में सोमवार को निःशुल्क कैंसर जांच एवं जागरूकता चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा CSR अशोक लीलैंड के सहयोग से रोड टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित हुआ। शिविर में चिकित्सकों द्वारा कैंसर संबंधी जांचें की गई तथा इससे रोकथाम और उपचार से संबंधित चिकित्सकीय परामर्श भी दिए गए। इस अवसर पर लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन की सीनियर निधि मिश्रा अपनी टीम के साथ उपस्थित रहीं। पारुल शर्मा एवं उनकी टीम का सराहनीय सहयोग रहा। अकबरपुर में हरित राजस्थान के तहत नर्सरी का कार्य किया जा रहा है। इसमें नर्सरी तैयार कर बरसात के समय पौधों को अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना का कार्य शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि नर्सरी तैयार होने के बाद पौधे बाहर से खरीदने की बजाय नर्सरी में ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाएंगे। इस कार्य के तहत ग्रीन नेट तथा तार फेसिंग आदि भी लगाए जाएंगे। ये हरित राजस्थान के तहत यहाँ ग्राम पंचायत स्तर की नर्सरी का कार्य चल रहा है। नर्सरी बनने के बाद में पौधे यहाँ तैयार किए जाएंगे और ग्राम पंचायत को कहीं बाहर से पौधे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पौधे तैयार हो जाएंगे। कितनी वो बनाई जाएगी? ये करीब 60,000 रुपये की लागत से इसकी नर्सरी की ये बना रहे हैं और फिर इस पे तार फेंसिंग और ऊपर छाया के लिए ग्रीन नेट वगैरह वो अलग से। अकबरपुर में पागल श्वान ने कई लोगों को हमला कर घायल कर दिया, जिससे कस्बे के लोगों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर कस्बे में कुछ दिनों से एक पागल श्वान लोहाटी मोहल्ले में घूम रहा है। इस श्वान ने अपने छोटे पिल्लों को खाकर मार डाला है। ग्रामीणों ने इस श्वान को जल्द ही पकड़ने की मांग की है। 3-4 दिन से पागल है और वो यहाँ पर 2-3 मतलब कुत्ते के पिल्लों को खा गई है और 2-3 लेडीजों को खा गई है पैरों में। वो 3-4 दिन ज़्यादा पागल हो गई है और वो बच्चों को, ये बच्चे खेलते हैं मोहल्ले में, उनसे उनकी वजह से डर है हमें, इसलिए हम कुत्ते को पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती करा के आएंगे। मोहल्ले में, लवाटी मोहल्ले में यहाँ आवारा एक कुत्ता और कुत्ती दौड़ रहे थे तो जो कुट हो गई और वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कुत्ती दूसरी भी आई थी तो उसके बच्चे इनके क्या सिर पैर और उन पे खरोच वगैरह आँख खराब कर दी तो, और 2-3 लेडीजों को भी खा चुकी है, 2-3 जेंट्सों को, बच्चों को परेशान कर रही है। अब वो किधर है? वो कितनी? अब वो हमें दिख नहीं रही, नहीं तो हम उसको यहाँ से ले जाके अलवर वहाँ अस्पताल में उसको ले जाके भर्ती कराएंगे। रामगढ़ में राजस्थान SDM रामगढ़ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए रामगढ़ बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। यह विरोध प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से चला आ रहा है। SDM कोर्ट के बहिष्कार कर उपखंड अधिकारी रामगढ़ बाबूलाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा के समक्ष अपनी मांग रखी कि किसान अपनी जमीन नामांतरण और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर बार अध्यक्ष अशोक शर्मा, सचिव संजय कुमार, उपाध्यक्ष मोहित जैन, सह सचिव अशोक वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, राकेश यादव, सियाराम गुर्जर और रहमान खान आदि मौजूद रहे। राजगढ़ में सोमवार को स्तरीय कन्वर्जेंस बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक विकास अधिकारी विक्रम सिंह गुर्जर और CBO लीलावती मीना की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में जनसंवाद और प्रखंड स्तरीय सरकारी अधिकारियों एवं BMG हितधारक समूह के सदस्यों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से किया गया।
विकास अधिकारी विक्रम सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों की जन समस्या हल करने की बात कही। बैठक के दौरान प्रतिभागियों के साथ खुला संवाद आयोजित किया गया। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि बाल मित्र ग्राम मॉडल के अंतर्गत बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी से गांवों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। नाम मिथिलेश कुमार है और मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से हूँ। आज यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय कन्वर्जेंस मीटिंग हुई, जिसके अंदर बीडीओ साहब और सीबीओ मैडम और उनके सहायक अधिकारी रहे। आज विभिन्न बाल मित्र ग्राम से जो आए हुए लोग हैं उनके साथ में बीडीओ साहब का एक खुला संवाद हुआ, जिसके तहत बाल मित्र ग्राम के अंदर जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेके उन्होंने बताया कि ये हमारे गांव में समस्याएं हैं, तो उन्होंने उसका आश्वासन दिया कि हम इसका जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही पहले भी इन्होंने काफ़ी समस्याओं का समाधान करवाया, उसके लिए हम वीडियो साहब का संगठन की तरफ से और बाल मित्र ग्राम की तरफ से धन्यवाद। और अब बात करते हैं बड़ौदा मेव की, जहां कस्बे में ग्राम गंडूरा के जाटव मोहल्ले में मृत मवेशी पशुओं को आबादी क्षेत्र में डाला जा रहा है। मोहल्ले के निवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मृत पशुओं के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें घरों के पास ही फेंक दिया जाता है, जिससे संक्रामक बीमारियों के होने का खतरा भी पैदा होता है। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि बदबू के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और वातावरण दूषित बना हुआ है। मोहल्ले निवासियों ने इस समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। मैं जाटव मोहल्ले से बोल रही हूँ, गंडूरा गांव से। मेरा नाम राधा है। तो ना हमारे यहाँ पे करकवारी पड़ी है घने दिने से, तो पहले हटा भी दी थी, लेकिन जाटन ने यहाँ लाके दोबारा पटक दी और खूब हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हटाते नहीं है। कई बार प्रस्ताव लगाया हमने राजीव गांधी पे, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और ना सरपंच हमारी सुनवाई करता है। तो आते जाते लोगों को भी परेशानी होती है और आसपास घरों में घर हैं उनको भी बहुत परेशानी रहती है। ढोर भी है, हमारे भैंस ढोर यहीं पर बंधे रहते हैं हमारी पलोटों में। मैं गांव गंडूरा से बोल रही हूँ, मीरा बाई। हमारे यहाँ जाटा मोहल्ला में एक रखवाड़ी बना रखी है, जिसमें ढोर सूर कुत्ते वगैरह सारे जितने भी मरते पशु वगैरह सब इधर ही डाले जाते हैं। तो इनकी इतनी बदबू आती है कि मतलब रात के समय में भी रुका नहीं जाता। रात के समय में तो चल हम रूम अंदर बंद कर लेते हैं, तब थोड़ा बहुत वो आराम मिल जाता है। दिन में तो हमको हवा चलती है जैसे भी, तो उसकी वजह से हमको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती, हम बाहर रुक ही नहीं पाते। तो और बाद में यहाँ पे कुत्ते आ जाते हैं, आसपास के गाँव के भी आ जाते हैं, पड़ोस के जितने भी कुत्ते हैं सारे इधर ही रहते हैं। मेरे पास में 2 बकरी है, दोनों बकरियों को कुत्तों ने डांट भी लगा दी और मैं इंजेक्शन भी लगवा के आई हूँ हॉस्पिटल से हमारे यहीं पे। और मेरे बच्चे छोटा बड़ा बच्चे मतलब बहुत प्रदूषण फैल रहा है इससे और बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे। कि हमारे गांव गंडूरा में जाटव समाज और जाटव समाज के बीच में जगह करकवाड़ी के नाम से जी कुछ लोगों ने, पहले ये करकवाड़ी कहीं और थी, वहाँ पे मृत पशुओं को डाला जाता था। इसके बाद इस जगह को वहाँ पे बन गया बिजली घर, उसके बाद इस जगह को बना दी चैनल। अब क्या होता है कि बरसात के मौसम में, ठीक है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, मृत पशुओं को उठा के यहाँ पे पटक दिया जाता है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ये आबादी वाला क्षेत्र है। कम से कम 20 घर इधर रहते हैं, 10-20 घर आमने सामने है, चारों तरफ इनके परिवार रहते हैं। परिवारों की ये हालत है, जब मृत पशुओं को पटक दिया जाता है उसके बाद जो बदबू और कुत्ते अवैध तो कुत्ते डोलते हैं जो रात में कोई पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये उनको सड़ते हैं, गलते हैं, बहुत भयानक बदबू रहती है और कुत्ते उसके हाथ पैरों को उठा के घरों तक, चूल्हे तक पहुंच जाते हैं। नौगांवा में संत निरंकारी संतों द्वारा स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के 4थे चरण का समापन हुआ। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित के मार्गदर्शन में अभियान संपूर्ण भारतवर्ष के 1600 से अधिक स्थानों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसे लेकर सुबह करीब 8 बजे से 11 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सफाई अभियान चला। सफाई अभियान के पश्चात निरंकारी भवन में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संगत ने धर्म लाभ उठाया। नौगांवा तहसील के पाटा मंडल के चिरावड़ा गांव में सर्व हिंदू समाज के द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी समाजों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रेम सिंह राजावत ने हिंदू समाज को बुराइयों से दूर रहकर संगठित रहने के लिए कहा। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हरचंद रहे। कार्यक्रम के बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में गायक कमल सिंह ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। खैरतल में अंबेडकर चौराहे का रोड क्षतिग्रस्त हालत में है। मंगलवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनाज लेकर इस रास्ते से गुजर रही थी कि संतुलन बिगड़ने से गड्ढे में जा गिरी। इस रोड पर खैरतल पुलिस थाना, नगर परिषद और पशु चिकित्सालय भी स्थित है।
व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए इस रोड को बनवाने के लिए मांग उठाई थी, जिसे लेकर पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाना शुरू किया, जिसका कार्य अधूरा है। बाबा मस्तनाथ मठ की पुण्य स्मृति में 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। मेले में भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालु महिलाओं ने भजन कीर्तन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंगतू राम सैनी, टिंकू सोनिया, महावीर प्रसाद, नवल मिलकपुरिया, हर्षिता, जयंत कुमार दर्शन करने के लिए पहुंचे। अलवर करौली मेगा हाईवे पर पपीते से भरा हुआ बड़ा ट्रक पलट गया। मालाखेड़ा से अलवर की ओर जा रहे इस ट्रक में पपीते लदे हुए थे, जहां ट्रक चालक ने दूसरे वाहन को बचाने के लिए ब्रेक लगाए, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। हादसे के दौरान यातायात भी बाधित रहा। घटना के चलते पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी प्राप्त की। स्टेट हाईवे 25 कलसाडा स्टैंड के समीप एक बड़ा ट्रक जिसमें पपीते भरे हुए थे वह संतुलन बिगड़ने से पलट गया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई उसकी चपेट में नहीं आ सका। लेकिन देखिए आप किस प्रकार से लूट मची हुई है और जो बसें निकल रही है उसके ड्राइवर उसको रोक रहे हैं, सवारियां उतरकर पपीते को लूट कर रही हैं। दुपहिया वाहन चालक भी इसमें पीछे नहीं रह रहे हैं। जब लोगों से पूछा आप क्यों लूट रहे हैं तो उनका कहना है दूसरा लूट रहा है तो मैं भी लूट रहा हूँ। इसका मतलब फ्री का माल सब कोई भी हो लेने को तैयार है, लेकिन सेवा के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता है। मैं उद्देश्य न्यूज। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा गठित जांच समिति ने भिवाड़ी एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि समिति द्वारा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक विभिन्न विभागों के माध्यम से निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस सर्वे में 1058 इकाइयों में विभागीय मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों को नोटिस जारी किए गए। सुमित्रा मिश्र ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं श्रम मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान जारी किया। इसके तहत गांवों के बुजुर्गों से मिलकर जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर रायशुमारी की। उन्होंने इस अभियान के तहत जन कल्याणकारी मांगों पर सरकार से विचार करने का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि वृद्धावस्था में सभी बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा कवच के तौर पर न्यूनतम पेंशन पाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इस अभियान को लोगों का संपूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस मेगा जनसंपर्क अभियान से सीनियर सिटीजन्स में उम्मीदों की नई आस जगी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर 2 समुदायों में उपजा विवाद। तनाव की स्थिति में मामला पहुंचा एनएबी थाने। नाई समाज ने बालिका अपहरण और हत्या के मामले में जताया आक्रोश। राष्ट्रीय नाई महासभा ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरिस्का का दायरा बढ़ाने को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। उमरैन के धवाला सहित अन्य गांव को सीटीएस में जोड़ने का है मामला। और कार की टक्कर से महिला की हुई मौत, वहीं बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने किया घायल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।